हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु सिंह सीसी विद प्रयागी से। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने मुग़ल काल के बारे में देखा था। आज आइए मुग़ल काल का प्रशासन देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मुग़ल काल का शासन और प्रशासन। इसी में हम लोग देख लेंगे इनकी इमारतें कुछ बनवाई गई थी स्थापत्य कला के क्षेत्र में। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, इन लोगों के बारे में देखते हैं। मुग़ल प्रशासन एक निरंकुश राजतंत्रात्मक तथा केंद्रीयकृत शासन था, अर्थात यह गणतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं थी जिसमें मुग़ल बादशाह केंद्र में होता था तथा उसकी सहायता के लिए विभाग और मंत्री होते थे। जैसे आज के ज़माने में प्रधानमंत्री होता है और उसके सहायता के लिए वहाँ पे मंत्री होते हैं। प्रशासन की आगे बंटवारा प्रांतों में, जिलों में तथा परगना में होता था तथा गांव में, परगना से गांव में किया जाता था, जिसे निम्नवत देखा जा सकता है। चलिए देखते हैं हम लोग। या ऐसे केंद्रीयकृत प्रशासन में जो मुखिया होता था वह बादशाह होता था। इसके विभाग में होते थे फिर इसका जो बंटवारा होता था वो प्रांत में या सूबा में होता था, जिसका प्रशासन जो देखता था वो सूबेदार देखता था, दीवान देखता था जो राजस्व से संबंधित था, बख्शी देखता था जो सैन्य अधिकारी था, सौत्र देखता था जो न्याय का अधिकारी था। प्रांत का बंटवारा जो होता था वो जिला में होता था, जिसे सरकार भी कहा जाता था। इसका जो देख रेख करता था वो फौजदार था, आमिल था जो राजस्व वसूल करता था, काजी था जो न्याय करता था। पर इसके बाद जो बंटवारा था तो होता था वो परगना में, जिसका सिकदार होता था, आमिल जो भू राजस्व का संग्रहण करता था, कानूनगो होता था जो पटवारियों का प्रमुख होता था, जो आज भी है। फिर कारकुन होता था जो क्लर्क होता था। फिर गांव का, परगना का बंटवारा गांव में होता था, जिसमें पटवारी और चौधरी होते थे। चलिए निम्न देखते हैं। तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं कैसे कैसे था। तो केंद्रीयकृत प्रशासन, सबसे उच्च प्रशासन पे केंद्रीयकृत प्रशासन था। केंद्रीयकृत प्रशासन, फिर प्रांत का, फिर जिला में, जिला का फिर परगना में, परगना का फिर गांव में बंटवारा होता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मुग़लकालीन प्रशासन के बारे में देखते हैं हम लोग। मुग़लों के राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में कई सुधार किए, जैसे भूमि का बंटवारा। अकबर ने भूमि का बंटवारा उत्पादकता के आधार पर किया था, जिसमें भूमि को 4 वर्गों में विभक्त किया था। जिसे सबसे पहला है पोलज, जो प्रत्येक वर्ष की जाती थी उसे पोलज कहा जाता था। प्रतिभूमि, 1 वर्ष के अंतराल पर की जाने वाली किसी को प्रतिभूमि कहा जाता था। चांचर भूमि, ऐसी भूमि जिसमें 2 या 4 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती है, 2 या 4 वर्ष तक खेती न की गई हो, जिसे चांचर भूमि कहा जाता था। बंजर भूमि, ऐसी भूमि जिस पर 5 वर्ष से अधिक खेती न की गई हो, इसे बंजर कहा जाता है। फिर है आईने दशाला का निर्माण किया गया। इस व्यवस्था को वित्त मंत्री टोडरमल लाए थे। यह भू राजस्व मूल्यों को नियत करने का एक तरीका था, जिसके अंतर्गत पिछले 10 वर्षों में फसलों की स्थानीय भिन्नता के आधार पर मूल्यों को तय किया जाता है। इसी को आईने दशाला कहा जाता है, जिसे 10 वर्षों तक एक मूल्यों का तय, एक फसलों का मूल्यों का तय किया जाता है। मूल्यों का एक फसलों के आधार पर मूल्य तय किया जाता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर है करोड़ी व्यवस्था। यह एक अधिकारी होते थे जिन्हें एक निश्चित क्षेत्र से 1 करोड़ रुपया ताबे की मुद्रा होती थी, राजस्व की वसूली करनी होती थी। अकबर द्वारा इसे 1573 में प्रारंभ किया गया, परंतु बाद में इसे बंद भी कर दिया गया। फिर है मनसबदारी। इसका उद्भव मध्य एशिया से माना जाता है। जो भारत लाया था वह था बाबर, लागू किया था वो अकबर किया था। मनसबदारी का अर्थ होता है जात, और इसको 2 भागों में बांटा गया, जात और सवार। जात में पद होती थी प्रतिष्ठा, और सवर में होती थी वो सैनिकों की संख्या के आधार पर बांटा जाता था। फिर स्थापत्य के बारे में देखते हैं हम लोग। मुग़लकालीन स्थापत्य के बारे में देखते हैं। बाबर से औरंगजेब तक
लगभग सभी मुग़ल शासक ने स्थापत्य संरचनाएँ बनवाई। शाहजहाँ का काल स्थापत्य के क्षेत्र में स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। इसमें कुछ स्थापत्य संरचनाएँ निम्न हैं, जो यह है। बाबर के समय में काबुली मस्जिद पानीपत में, आगरा मस्जिद आगरा में, संभल मस्जिद संभल में। हुमायूं के समय में जो बनाया गया था वह था फिरोजाबाद की मस्जिद, हरियाणा दिन पनाह पुस्तकालय जो दिल्ली में है। अकबर के समय में लाल किला आगरा की संरचनाएँ, फिर इसी में जहांगीरी महल, अकबरी महल, फतेहपुर सीकरी, दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल, इसमें पंचमहल में बौद्ध प्रभाव दिखाई देता है। फिर जामा मस्जिद, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, फिर जहांगीर के काल एतमादुद्दौला का मकबरा। इसी मकबरे में पहली बार पच्चीकारी का प्रयोग किया गया था। अकबर का मकबरा सिकंदरा में यह निर्माण करवाया था। फिर शाहजहाँ का काल, यह तो स्थापत्य क्षेत्र में स्वर्णकाल कहा जाता है। शाहजहाँ ने आगरा का ताजमहल बनवाया। फिर मोती मस्जिद आगरा में, नगीना मस्जिद आगरा में, शाहजहानाबाद का निर्माण दिल्ली में, लाल किले का निर्माण दिल्ली में, दीवाने आम, दीवाने खास का निर्माण, फिर जामा मस्जिद इत्यादि का निर्माण करवाया। औरंगजेब ने मोती मस्जिद और बादशाही मस्जिद लाहौर में निर्माण करवाया था। दोस्तों, हम लोगों ने मुग़ल काल के बारे में देख लिया था। अब से हम लोग आधुनिक भारत स्टार्ट करेंगे या उत्तर मुग़ल काल। बाद में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उत्तर मुग़ल काल के बारे में देखते हैं, जिसमें कुछ कमज़ोर शासक जो मुग़ल शासक हुए थे वह हुए थे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कमज़ोर मुग़ल या उत्तर मुग़ल शासक के बारे में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।